प्रतीक यादव नाम तो मोस्टली लोगों ने सुन लिया है, और डेथ का असली रीजन भी ब्लड क्लॉट्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सिंपल आंसर। लेकिन अब असली सवाल सुनो। एक हेल्दी, चलता फिरता 38 साल का नौजवान जिम जाता था, फिट रहता था, उसकी डेथ ऐसे कैसे हो गई? आखिर कैसे? क्योंकि इंडिया में हम तब तक इग्नोर करते हैं जब तक कि हमारी जान पे ना बने, या फिर किसी सेलिब्रिटी की डेथ ना हो जाए उस बीमारी की वजह से, किसी फेमस इंसान की डेथ ना हो जाए उस बीमारी की वजह से। सिम्टम्स को इग्नोर करो, परेशानी बढ़े तो गूगल करो, हो सके तो डॉक्टर को अवॉइड। ये सिंपल मंत्र है इंडिया में बीमारी के ट्रीटमेंट। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और क्योर विदाउट कट में अक्सर हम बात करते हैं कैसे सीरियस बीमारियों को, क्रोनिक बीमारियों को हम ट्रीट करते हैं बिना किसी चीरे, बिना किसी टाँके के, और कोशिश करते हैं कुछ ही दिन में मरीज को वापस उसके घर में पहुंचाएं। और मैं रोज ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ जो शायद थोड़ा और डिले करते तो हमारे साथ नहीं। और इनमें से चौंकाने वाली बात यह है, बहुत सारे मरीज फिट होते हैं, सिक लुकिंग नहीं होते, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना पीना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, लंबी फ्लाइट से आते हैं, पर बॉडी के अंदर बन रहा होता है एक क्लॉट, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। इसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, किसी कारणवश अगर ब्लड फ्लो करने रुक जाए तो वहां पे क्लॉट बनने लगता है, और यही क्लॉट अगर पैर की डीप वेन्स में बने तो इसको हम बोलते हैं डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। और क्लॉट अगर टूटा और हार्ट तक पहुंचा तो होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। माइनर है तो शायद आप बच जाओगे, मैसिव है तो रिसर्च ये कहती है कि करीब करीब 30% लोग बच नहीं पाते, क्योंकि लंग्स में ब्लड जाना बंद हो जाता है, शरीर ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल करने लगता है और हार्ट पे बैक प्रेशर बढ़ने लगता है। ऐसे में ऑक्सीजन ड्रॉप होगी, आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा और मरीज कोलैप्स हो जाएगा। और कई केसेस में डेथ सडन, साइलेंट, विदाउट वार्निंग। लेकिन सच बताऊं, वार्निंग ऑलमोस्ट हर केस में होती है। पेशेंट मेरे पास आते हैं, अक्सर बोलते हैं डॉक्टर साहब हल्का दर्द, डॉक्टर साहब सिर्फ एक पैर में थोड़ी स्वेलिंग ही तो है, सर हल्की सी सांस फूल रही है और कोई समस्या नहीं, थोड़ा सा छाती में दर्द है और सांस नहीं आ रही है। और बॉडी जब हेल्प मांग रही होती है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, एक ऐसी बीमारी है जो अगर सिर्फ पैर की नसों में है तब तक जान को खतरा नहीं है, लेकिन अगर क्लॉट टूट के गया तो जान पे भारी बन सकता है। पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या सूजन एक पैर में आई है? क्या सूजन एकदम से आई है? क्या सूजन अगले दिन और बढ़ गई? अगर आंसर हाँ है तो मतलब ये आपको टीवीटी का लक्षण है। ऐसे में क्या नहीं करना है, इसके लिए 5 चीज़ें याद रखिए। सबसे पहली चीज़, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरी चीज़, डॉपलर यानी कि कलर्ड अल्ट्रासाउंड कराना है पैरों का। तीसरा, कोई मसाज नहीं लेनी है। चौथा, ऐसे में चलना नहीं है। पांचवी, सबसे बड़ी गलती, इग्नोर नहीं करना है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो डीवीटी का ट्रीटमेंट शुरू होता है दवाइयों से, लेकिन अगर सूजन ज़्यादा है, थक्का बड़ा है या थक्का ऊपर तक की नस में है तो बिना चीरे, बिना टाँके के, पतले तार के माध्यम से हम इस थक्के को बहुत ही आसानी से, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, बड़े ही आसानी से बाहर निकाल देते, मरीज को थक्के से बचा लेते हैं और मरीज को फ्यूचर रिस्क यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जो फ्यूचर रिस्क होता है उससे बचा लेते हैं। और अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो भी गया तो आज की डेट में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन एक सही हॉस्पिटल, एक सही डॉक्टर के पास, पतले से छेद के माध्यम से, पतले पाइप्स के माध्यम से पल्मोनरी आर्टरीज में जाके इन थक्कों को बड़े आसानी से खींच के बाहर निकाला जा सकता है। लंग्स को वापस से फ्री कर सकते हैं इन क्लॉट से, जिससे कि उसकी ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो सके, बॉडी को वापस से ऑक्सीजन मिल सके और हार्ट जिस पे प्रेशर बढ़ रहा है वो कम हो सके।
तो अगर आपके एक पैर में सूजन है या दोनों पैरों में सूजन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि सूजन कितने दिन से है, किस पैर में है, किस तरीके की है। मैं खुद कोशिश करूंगा आपको पर्सनली रिप्लाई करने का। अगर दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे अपनी इमेजेस भेजिए, अपनी रिपोर्ट्स भेजिए। हम कोशिश करेंगे आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा दिखाने की। धन्यवाद।